का सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे थेरेडियोन कर्सावाइकम। ठीक है, तो थेरेडियोन मेडिसिन का कॉमन नेम है ऑरेंज स्पाइडर। हेरिंग इसके प्रूवर है और अरेनिडी फैमिली की मेडिसिन है। अब इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, स्पाइडर ग्रुप में आती है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखें तो थेरेडियोन वाज इंट्रोड्यूस एंड प्रूव्ड बाय हेरिंग इन 1832। ठीक है, हेरिंग ने इसको प्रूव किया, इंट्रोड्यूस किया। ऑरेंज स्पाइडर जो है वो वेस्ट इंडीज़ में पाई जाती है। इसके अलावा आइसलैंड और कुरेकोआ उसमें पाई जाती है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ चेरी स्टोन के साइज की होती है और ऑरेंज ट्रीज पे ये जनरली पाई जाती है। इसका कलर भी ऑरेंज होता है। इन एडिशन टू इट्स हैबिट इट हैज़ ऑरेंज कलर। ठीक है, इस पे ऑरेंज कलर के स्पॉट्स होते हैं पोस्टीरियर पार्ट पे बॉडी के, और साथ में लार्ज स्क्वायर येलो स्पॉट ऑन द बेली पे एक बड़ा सा स्पॉट रहता है येलो कलर का। बाकी पोस्टीरियर पार्ट पे ऑरेंज कलर के स्पॉट पाए जाते हैं। स्पेरोपेक्शन ये कहाँ पे काम करती है? बोन पे, हेड, चेस्ट, टीथ। हाइपरसेंसिटिवनेस ऑफ नर्व्स काज स्पाइनल इरिटेशन। इट अफेक्ट द बोन काजिंग कैरीज एंड नेक्रोसिस। ये क्या करती है? स्पाइनल में इरिटेशन कराएगी, साथ में बोन्स में क्या कराएगी? नेक्रोसिस एंड कैरीज प्रोड्यूस करेगी। ये काम करती है बोन पे, हेड, चेस्ट, टीथ, नर्वस सिस्टम पे। और नर्वस सिस्टम में क्या पैथोलॉजी प्रोड्यूस कर रही है? हाइपर सेंसिटिवनेस। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इसका? तो जो पेशेंट है वो हिस्टेरिकल एंड सेंसिटिव टू कोल्ड। ठीक है, उसके इमोशनल कंडीशन चेंजेस होते रहते हैं। इसके अलावा कोल्ड के प्रति सेंसिटिव है। एंटीसोरिक एंड एंटीसिप्लेटिक रेमेडी है। अब इसके गाइडिंग सिम्टम देख लेते हैं। तो जो थेरेडियोन है ये इसके लिए स्पाइडर रूप है। तो मकड़ी का क्या रहता है? एवरी साउंड सीम टू बी पेनिट्रेट थ्रू द होल बॉडी काजिंग नोजिया। मतलब साउंड टॉलरेट नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से उसको नोजिया वॉमिटिंग होने लगेगी। ठीक है, वर्टाइगो ऑन क्लोजिंग द आइज। आँखें बंद करने पे इसको चक्कर आते हैं। लेकेसिस सूजा में भी ऐसा होता है। फ्रॉम एनी इवन लिस्ट नॉइस, थोड़े से भी नॉइस से इसको इस तरीके की कंडीशन डेवलप हो रही है। नोजिया स्पेशली कब होता है? आँखों को बंद करने के बाद। फ्रॉम लीस्ट मोशन से नोजिया हो जाता है। फास्ट रीडिंग इन कैरेज। ठीक है, इसके अलावा राइडिंग से भी होता है। ठीक है, और टूथेक की बात करें तो एवरी श्रिल साउंड पेनिट्रेट द टीथ। मतलब कि इसका जो हर एक जो ठंड आ रहा है, चील आ रही है, वो पेनिट्रेट कर जाती है टीथ को। फॉर एक्सट्रीम नर्वस सेंसिटिवनेस और प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड क्लाइमेटिक ईयर्स। मतलब प्यूबर्टी के दौरान सेंसिटिवनेस रहेगी ज़्यादा, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा सेंसिटिवनेस रहेगी। इसके अलावा जो नर्वस वुमेन की सिकनेस में भी यूज़फुल है। दे क्लोज देयर आइज टू गेट रीड ऑफ द मोशन ऑफ द वेसल्स एंड ग्रो डेथली सिक। मतलब कि वो आंखें बंद करके रिलीफ चाहती है, लेकिन उसकी बजाय उससे क्या हो जाता है? उसको सिक हो जाती है। ठीक है, डेथली सिक हो जाता है। हेडेक की बात करें तो जब ये मूव करती है तब इसको होता है। ठीक है, लोकेशन फोरहेड एंड टेम्पल में होता है हेडेक। सेंसेशन क्या रहेगा इसका हेडेक का? तो हेडेक डल हेवी टाइप का प्रेशर बना रहेगा आँखों में। ठीक है, इसके अलावा वायलेंट डीप इन ब्रेन, तो डीप टाइप पेन होगा। ठीक है, उसके अलावा कैरेक्टर हो पेन का कैरेक्टर कैसा रहेगा? तो पल्सेटिंग पेन रहेगा, टेम्पल रीजन में रहेगा। उसके अलावा लेफ्ट आई में पेन रहेगा अक्रॉस फोरहेड, पूरे फोरहेड में हो सकता है। पेन इन फोरहेड एक्सटेंडिंग टू ओसिपिट रीजन तक ही फैल जाता है पेन इसका। मोडालिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन है लाइंग डाउन, लिस्ट मोशन से एग्रावेशन है, हेड के मोशन से, और फ्लोर पे चलने से भी इसको एग्रावेशन है। इसके साथ इसको क्या होता है? तो वर्टाइगो होता है। डीम विजन के साथ वर्टाइगो है, नोजिया, वॉमिटिंग, सिक जैसी सिकनेस इसमें बनी रहती है। इसके जो डिस्चार्ज है वो कैसे रहेंगे? डिस्चार्ज थिक येलो ग्रीनीज ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहेंगे। ठीक है, नेज़ल कैटरल कंडीशन, क्रोनिक नेज़ल कैटार जो होता है, उजीना यानी थोड़ा सा फ्लूइड रिसता रहता है। क्रोनिक नेज़ल कैटरल कंडीशन, म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन भी है। वायलेंट स्टीचेस इन द अपर लेफ्ट चेस्ट, इसकी जो ऊपर की लेफ्ट चेस्ट है वहाँ पे स्टीचेस रहेगा, स्टिचिंग टाइप के पेन रहेंगे।
एक्सटेंडिंग टू द नेक तक फैल जाएगा एपिस, ठीक है, इसमें भी ऐसा होता है, सल्फर में भी ऐसा होता है। इसके अलावा ग्रेट सेंसिटिवनेस रहेगा, वर्टिब्री के जो है इसकी सेंसिटिव है, हमने देखा था नर्वस सेंसिटिव रहेगा। इसके अलावा ये क्या है कि इतना ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड इसका सेंसिटिव है कि उसको पेन ना हो जाए, इसलिए ये अवॉइड करता है साइड सीट। कैसा बैठता है चेयर पे, साइड वे बैठता है, ठीक है, ताकि इसको सेंसिटिव है इसका स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए चाइना में भी ऐसा होता है। इसके अलावा वॉज बाय लीस्ट नॉइज़ से तो सारी तकलीफ़ें बढ़ ही रही हैं, और चलने से पेन इन द बोन्स ऑल ओवर द अज इफ ब्रोकन, ऐसा लगता है हड्डी टूट जाएगी। माइंड की बात करें तो मेंटली जो पेशेंट है वो सही डिप्रेस रहेगा, हिस्टेरिकल कंडीशन, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी, डिप्रेशन है, सैडनेस है, बिजनेस की उसको क्या है कि अवर्जन टू वर्क वन बिजनेस और वर्क नहीं करेगा, इसका टाइम जो है वो जल्दी पास होता है क्विकली, बट टाइम पास स्लोली के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसके अलावा नक्स मोस्टाटा, ठीक है, कैनाबिस हो गई, ये सारी रेमेडीज़ है। एलिमेंट्स काजेज ऑफ डिसीज़ इसका क्या है, राइडिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, और सी ट्रैवलिंग, ये सारी कंडीशंस इसकी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एग्रावेशन इसको नॉइज से, टच से, मोशन, थोड़ा सा भी मोशन करने से, राइडिंग चार से। एमुलेशन इसको रेस्ट एंड फॉर्म से, एंटीट्यूटेड बाय एगोनाइट, मोशाटा, ग्रेपाइटिस, ठीक है, फालोसवेल, सल्फर, कैल्केरिया, लाइकोपोडियम। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इट इज़ रिकमेंडेड इन स्क्रोफुलस वेयर इट इज़ बेस्ट चूजन रेमेडीज फेल टू रिलीव, जब वेल चूजन रेमेडी से भी रिलीफ ना मिले तब थेरेडियोन सोच सकते हैं स्क्रोफुलस कंडीशन में। इट ऑफन अफेक्ट अ क्योर इन थिसिस फ्लोराइडा जो ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन है उसमें अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज में भी बहुत अच्छा काम करती है। रेकाइटिस में जहाँ पे बोन्स में नेक्रोसिस, केरीज हो रहा है तो तब भी ये अच्छा काम करती है।